नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक कुछ नया नहीं है, सबसे लेटेस्ट टॉपिक कोरोना वायरस के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचेती और आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा, जिसमें मेरे सारे वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे डर इस बात का है कि इस सिचुएशन में कोरोना वायरस हमारे शरीर को कितना इफेक्ट करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस 3-4 महीनों में हमारे दिमाग को पूरी तरह से ख़राब करके रख देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक गांव था जिसमें एक फ़कीर था। उसने अचानक देखा कि गांव में एक परछाई आ रही। वो फ़कीर बहुत पहुंचा हुआ था, तो उसने देखा एक गांव की तरफ परछाई आ रही है। तो उसने इस परछाई से पूछा कि तुम कौन हो? तो परछाई ने कहा, मैं महामारी हूँ और गाँव में मैं जा रही हूँ, मैं 1000 आदमी को मारूंगी। तो उसने कहा ठीक है जाओ। गांव में गई। उसके बाद 1 महीने बाद खबर आया तो उस गांव में करीबन 3000 से 4000 आदमी की मौत हो गई। तो उस फ़कीर को जब पता चला तो फ़कीर ने कहा कि उस बीमारी ने मुझे झूठ क्यों कहा। उसने जब कहा था कि 1000 आदमी को मौत के घाट उतारूंगी तो 3 से 4000 क्यों? तो जब 1 महीने बाद वो वापस लौटी तब उसको पूछा तुमने मुझे झूठ क्यों कहा था? तो उसने कहा कि मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने सही कहा था। मैंने तो 1000 आदमी को ही मारा है, बाकी के जो मरे हैं वो खुद मरे हैं। यानी हमारा डर, कोरोना वायरस के से डरने की ज़रूरत है, लेकिन घर बैठे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ हैं जब आप घर में हैं, आप बाहर जाएंगे तब आपको डरने की ज़रूरत है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लोग जब बाहर निकलते पुलिस को देखे फिर अंदर आ जाते हैं, तो बाहर जा क्यों रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है तभी आप जाइए, और वापस जब आइए अपने आप को अच्छी तरह सैनिटाइज करके आइए। अपना नहीं, कम से कम अपने परिवार का सोचिए। एक भी अगर पॉजिटिव मिल गया तो पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर देंगे। इस चीज़ को समझिए। हमको डरने की ज़रूरत है, लेकिन घर बैठे नहीं। घर बैठे न्योता हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम जब बाहर जा रहे हैं तभी हमको डरने की ज़रूरत है। सुबह शाम हम लोग कचरा दिमाग में डाले जा रहे हैं, सुबह से न्यूज़ देखे जा रहे हैं कोरोना वायरस ने इतनी बीमार। आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, एक रिलायबल सोर्स कर लीजिए जिसमें आपको जानकारी सही मिल सके। लेकिन दिन भर अगर हम लोग एक ही चर्चा, एक ही डिस्कशन करेंगे तो हमारे दिमाग में कंटिन्यू कोरोना वायरस घुसते जा रहा है। हम लोग एंटीडोट तो अभी तक निकाल नहीं सके हैं, लेकिन इसका एंटीवायरस तो हमारे हाथ में है। हम एंटीवायरस लोड कर सकते हैं क्योंकि ये दिमाग हमारा है। हम जो इन्फॉर्मेशन दिमाग को देंगे वो इन्फॉर्मेशन ही क्यूमुलेटिव होकर हमारे शरीर को इफेक्ट करेगी। अब मैं साइंटिफिकली बात करता हूँ। जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा दिमाग 2 केमिकल रिलीज़ करता है, काटाकोलामाइन और कोर्टिसोल। ये 2 केमिकल हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है उस एंटीबॉडी को ख़त्म करता है, यानी इम्यून सिस्टम को कम करता है। और वैसे ही उल्टा, जब हम लोग हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो ये 2 केमिकल के जो रिएक्शन है वो कम हो जाते हैं और हमारे हैप्पीनेस बढ़ते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है। तो हम लोग जो स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम कम हो रही है। जब हमारे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ठीक कर सकते हो तो कीजिए। जब आपको मालूम है इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं, फिर देशभक्त बनिए, घर पे रहिए। आप अपने कुछ आदतों को चेंज कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठिए, मेडिटेशन कीजिए। आपकी ऐसी कोई हैबिट जो छूट गई हो उस हैबिट को री इन्वेस्ट कीजिए। अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मैं और नया क्या कर सकता हूँ। आपके पुराने जो डायरीज़ हैं उस डायरी को निकालिए, देखिए मैंने क्या काम छोड़ दिया है, वो आप काम कर सकते हैं। अपने आप को आप जितना सेल्फ मोटिवेट करेंगे आपके पास में वही ऑप्शंस हैं। जब ऐसा कुछ कीजिए, जब भी लॉकडाउन टूटे, पता नहीं 3 तारीख के बाद और टनेगा कितना दिन, आई डोंट नो, जब भी लॉकडाउन टूटे आपसे जो भी मिले वो आपको एक नया, आपके जो भी नाम है वो आपको उस नाम से नया पहचाने। आपने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया हो, आपने ऐसी आदतें डेवलप कर ली हो जो किसी ने सोचा भी ना हो। ये हमारा माइंड का एंटीबॉडी होगा। हम लोग इस तरीके से अपने आप को एक नया अवतार के रूप में अपने आप प्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे मार्केट में कुछ भी हो, उसके बाद रिसेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने अपने दिमाग में जितनी पॉजिटिव बातें, जितना नया को सीख लिया है उसको कोई नहीं निकाल सकता। मैं नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम लोग दिन भर अगर नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम ही हम देखते रहेंगे, दिन भर हम लोग टाइम पास ही करते रहेंगे, तो अपने दिमाग को कब डोज देंगे? अपने दिमाग की जो खुराक है वो कब देंगे? ये हमको भगवान ने एक टाइम दिया है कि जब हम लोग बिज़ी रहते हैं तो हम लोग कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता है। तो हमारे पास में इतना टाइम दिया है भगवान ने कि हम लोग इसमें कुछ सोच सके, कुछ नया सोच सके जो आपको अच्छा लगे। लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लॉकडाउन पीरियड को
स्वर्णिम अक्षरों में लिख दे कि हाँ, ये लॉकडाउन पीरियड में कुछ मैंने नया कुछ कर गुजरा है। एक रिसर्च के मुताबिक 90% प्लस बीमारियों का कॉज है स्ट्रेस। यानी हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्टिव लेंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं लेंगे, उतना हमारा दिमाग सही रहेगा, उतना हमारा स्ट्रेस कम होगा, हमारा एंटीडोट पैदा होगा शरीर के अंदर, इम्यून सिस्टम और बढ़ेगा, तभी हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, गवर्नमेंट जो कह रही है वो सही कह रही है, आप घर पे रहिए, कुछ नहीं करना, आपको घर पे रहना है और अपने आइडिया को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाना है। और एक घर घर में ज्ञानी बहुत ज़्यादा आजकल पैदा हो गए हैं, फेसबुक में उल्टे पुल्टे मैसेज आते रहते हैं, प्लीज़ उससे दूर रहिए। सोशल डिस्टेंस जितनी ज़रूरी है, सोशल मीडिया नेगेटिव जो है उससे भी डिस्टेंस उतनी ही ज़रूरी है। अपने आइडिया को कंस्ट्रक्टिव बनाइए, टाइम को एकदम सदुपयोग कीजिए कि टाइम हमारे आगे जाके बहुत हमारे लिए अच्छा काम आए। तो थैंक्स। और अपने जिसको भी आप प्यार करते हैं, जो भी आपका लेवल है, प्लीज़ उस वीडियो को शेयर कीजिए कि किसी का भी कुछ भला हो सके। तनाव कम करके अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए और कोरोना को हमको सबको हराना है। जय भारत, जय हिंद।